Hi, welcome to Victory IAS. मैं हूं अनमोल शर्मा. In the previous videos, we talked about the current affairs, कैसे current affairs cover करना है, कौन सी NCERTs पढ़नी है, कौन सी resource books पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, and how to kickstart your UPSC preparation. Today, we'll talk about another important topic that is रिलेटेड टू द PYQs. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या नहीं करना PYQs के साथ. एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. मॉक्स को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है. एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द रिविजन पार्ट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So starting with the PYQ part, the previous year question part, कोई भी एस्पिरेंट स्टार्ट करता है तो सबको, इवन द टॉपर्स, दे रिकमेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पढ़ना बहुत जरूरी है. एंड एक बड़ा मिसकंसेप्शन अमंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्पेशली द वंस जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनको ये लगता है कि PYQs इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द चांसेस ऑफ द क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड आर हाई. द क्वेश्चंस विल नेवर गेट रिपीटेड. एंड अगेन, अगर उसी थीम में से फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक डिफरेंट वे से पूछा जाएगा. सो PYQs are not important because they might be asked again, all right, or the questions might repeat, but they give you a good idea of how UPSC is asking questions from a particular topic. इस पेपर का सिलेबस इतना बड़ा है that it is very important for you to know what parts are not very important that you can, you know, skip or ignore. तो यही चीज आपको PYQ से पता चलती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2024 प्रीलिम्स में पॉलिटी में से स्पीकर के बारे में क्वेश्चन आया था, जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ ही और शी इज इलेक्टेड, ये सब पूछा गया था. सो नाउ यू नो वाइल स्टडिंग दीज अथॉरिटीज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही रिजाइंड, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, probable topic for mains this year and even prelims next year. So now you have an idea कि कैसे पढ़ा जा सकता है and क्या किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So that is where PYQs help in studying a particular topic or a particular subject. तो कभी भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो, you go through the NCERTs, then you switch to the resource book. After that, take some time to look at the PYQs from that particular topic. Again, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री आपका से मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है from the resource book and the NCERTs, then you can try solving those PYQs. एंड इसी के बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, स्पेशली अबाउट द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट. आपको कब देना है, कैसे देना है. सी अगेन, once you are done with the subject, एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग आपकी हो गई है और सेकंड रीडिंग हो गई है, दैट इज व्हेन यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज प्रीलिम्स मॉक टेस्ट. जैसे कि आपने हिस्ट्री स्टार्ट की, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की, आपने एनसीईआरटीज पढ़ी, रिसोर्स बुक, स्पेक्ट्रम पढ़ा, देन आफ्टर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली ट्राई अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जिसमें सेक्शनल टेस्ट हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द टॉपिक. उसमें वही जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा पूरे टेस्ट में. सो यू कैन ट्राई attempting those questions, and it is very important for you to not expect a high score or not even get disheartened या disappointed if you're not scoring enough. 30%, 35, 40% आ रहे हैं, that is more than enough. You don't get worried अगर से 50% नहीं आ रहे और very worried. Prelims की कट ऑफ भी 50% नहीं है. So अभी तो you have just started, 25-30% is more than enough. And what is important is to go through the test solutions. बस स्कोर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एनालाइज द क्वेश्चंस, कहाँ कौन से एरियाज थे जो आपको आते थे और आपने करेक्ट किए, कौन से एरियाज थे जो आपको आते थे बट आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया और क्यों इनकरेक्ट हुआ, नोइंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड द एरियाज जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं थी, दोज एरियाज यू शुड और you need to update your existing notes from the test series solutions. मान लो कि 15 क्वेश्चंस आपको कोई आइडिया ही नहीं थे, स्पेक्ट्रम में पढ़े, कभी कवर ही नहीं हो या आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ते हुए, सो उस टेस्ट सॉल्यूशन से अपने नोट्स में अपडेट कर लो वो इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं आती थी. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जज योर स्कोर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस, एंजाइटी देगा. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू हैव जस्ट स्टडीड इट वंस फ्रॉम वन सोर्स. Try covering more with repeated revisions, with repeated tests. You will get better at it.
और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की ये है, जस्ट स्टिक टू टेस्ट सीरीज ऑफ one institute. I have seen aspirants trying to solve test series of 2 to 3 institutes. कोई पॉइंट नहीं है, सेम थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड. किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, किसी फ्रेंड ने कुछ रिकमेंड कर दिया, या किसी टॉपर ने कोई रिकमेंड कर दिया, अपनी टेस्ट सीरीज अपना इंस्टीट्यूट का छोड़ के यू स्टार्ट पिकिंग अप और स्टार्ट सॉल्विंग टेस्ट ऑफ अदर सीरीज. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मोर और लेस दे आर ऑल द सेम, and sticking to one series will help you cover the whole syllabus comprehensively rather than आपने कुछ टेस्ट एक सीरीज के दिए, एक इंस्टीट्यूट के सीरीज के दिए, कुछ किसी और के दिए. दैट वेज इट विल बी वेरी फ्रैगमेंटेड. बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी एंड अल्टीमेटली यू विल ट्राई टू डू टू मच. कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आएगी, रिविजन में प्रॉब्लम आएगी, एंड इन दी एंड यू विल फील ओवरबर्डन और ये काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव होगा आपके प्रिपरेशन के लिए. और अगर मेंस की टेस्ट सीरीज या मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो माय सजेशन वुड बी नॉट टू अटेम्प्ट अर्ली आंसर राइटिंग वन व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग द सब्जेक्ट. आपने एनसीईआरटीज पढ़ी और आपने रिसोर्स बुक पढ़ा, उस टाइम आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, बिकॉज उस टाइम आप नॉलेज गेन ही कर रहे हो, तो आपको नॉलेज पूरी होती नहीं है उस सब्जेक्ट की. एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स देन इट विल ओनली लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस. आप अपने आंसर्स को टॉपर्स के आंसर्स या परफेक्ट मॉडल आंसर से कंपेयर करोगे एंड देन यू फील कि भाई मैं तो बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हूँ. बट द फैक्ट इज आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं. एंड ओनली आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड रिविजन आर यू प्रिपेयर्ड टू राइट आंसर्स. क्योंकि अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी अच्छी तरीके से, तभी आप आंसर्स लिख पाओगे. There's no point of looking at the question and looking at the notes और notes पढ़ के आपने उसी टाइम आंसर रख दिया. By the time you reach mains आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा. So the point is not to copy paste the answers. The point is to understand, to gain in-depth knowledge, conceptual clarity of the subject, and then start writing answers. Again, that happens after first or second revision, not before that. So don't worry about that. Initially, you should focus on looking at the format. क्या फॉर्मेट है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है. यू कैन लुक एट द मॉडल आंसर्स, यू कैन लुक एट द टॉपर्स आंसर्स विदाउट कंपेयरिंग योर आंसर्स. यू कैन सी कि कैसे इंट्रो लिखा जा रहा है, कितनी लाइंस में लिखा जा रहा है, क्या फॉर्मेट है, पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं. डोंट लुक एट द कंटेंट फॉर नाउ, जस्ट लुक एट द फॉर्मेट. कितना स्पेस ले रहे हैं, 1.5 पेज ले रहे हैं, 2.5 पेज ले रहे हैं, एंड कंक्लूजन कैसे लिख रहे हैं, हेडिंग्स कैसे हैं, अंडरलाइन कैसे कर रहे हैं. सो ऑल दैट you can start at an early stage, but don't attempt early answer writing, or even if you are writing answers, don't compare it with the toppers answers. Eventually, even the toppers, when they started writing very average answers. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिविजन. आई नो एस्पिरेंट्स व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग, रिविजन बहुत ही प्रॉब्लम देती है. मतलब नोबडी लाइक्स रिविजन, एवरीबडी वांट्स टू स्टडी न्यू थिंग्स. वो इंटरेस्टिंग लगती है, लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो. डे आफ्टर डे यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, यू आर कवरिंग न्यू टॉपिक्स और पूरा सिलेबस कवर हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड रिविजन में यू फील कि आई एम स्टक, आई एम नॉट मेकिंग प्रोग्रेस. एक बार पढ़ तो लिया है, याद हो जाएगा, हिस्ट्री पढ़ा है, what is the point of picking it again and studying the same topic again? Let's switch to the other subject and try to cover the whole syllabus. That way, by the end you finish 1 or 2 subjects, you'll be blank, totally blank. You won't be able to recall क्या आपने हिस्ट्री में पढ़ा था शुरू में. So it is very important weekend पे या फिर every 15 days to recall or to revise whatever you have studied. Multiple revisions से ही आपको पूरा सिलेबस, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, आप एक एंड से आप पकड़ने की कोशिश करोगे, दूसरी एंड तक जब तक पहुंचोगे पहला एंड छूट जाएगा. सो repeated revisions, making self notes, going through the notes repeatedly, that is the only way to recall or revise or consolidate the whole syllabus. The point is not to cover the whole syllabus and paper में कुछ याद ही ना रहे. The point is, even if you are able to say do 70-80% of the syllabus, but वो well consolidated है, आपको अच्छी तरह आता है, जो पढ़ा है वो याद है, that will help you get through not covering the whole syllabus just once or twice. प्रीमियम से पहले आपके 2 से 3 बार तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट की रिवीजन हो जानी चाहिए. फर्स्ट रिवीजन कुड बी आफ्टर यू फिनिश द रिसोर्स बुक, देन यू गो थ्रू इट. सेकेंडली से जब आप टेस्ट देने लगते हो, उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज एक बार रिवाइज करते हो, फिर टेस्ट देते हो. एंड थर्ड इज कंप्लीट रिविजन बिफोर द प्रीलिम्स. एंड हर रिविजन के साथ द टाइम दैट इज टेकन बाय यू टू रिवाइज द होल सब्जेक्ट और द होल सिलेबस बिकम्स लेसर. मतलब अगर इनिशियली आपको से हफ्ता लग रहा था एक पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, बाय द थर्ड रिविजन इट विल ओनली टेक अ डे और 2.
सो अब हम बात करते हैं द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. अगेन नंबर वन वुड बी टू जस्ट रीड एंड ट्राइंग टू कवर सो मेनी सोर्सेज. हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि स्टिक ओनली टू वन रिसोर्स बुक एंड अ फ्यू एनसीईआरटीज एंड ट्राई टू कंसोलिडेट मोर एंड अगेन ट्राई टू रिवाइज अ लॉट. तभी आपको सब्जेक्ट याद रहेगा इन द एंड, या फिर एक टॉपिक याद रहेगा. अदरवाइज इट विल ऑल गेट वॉश्ड आउट बाय द प्रीलिम्स और द मेंस. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट अर्ज कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स करना है कवर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू utilize or implement the knowledge in the PYQs, in solving the PYQs or in solving the test series. mock test देना बहुत important है. that is when you can implement the knowledge. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अगर आप PYQs नहीं solve कर रहे, आप tests नहीं दे रहे, कोई point ही नहीं है. Number two is skipping or shifting between multiple test series. Again, I told you one complete test series of one institute is more than enough. It will cover the whole syllabus comprehensively. ज़्यादा रिकमेंडेशंस फ्रेंड्स की, टॉपर्स की सुन के डोंट ट्राई टू शिफ्ट टू ऑफन. हाँ, अगर आपको लग रहा है ये मेरी टेस्ट सीरीज जो है इसका शेड्यूल मेरे साथ नहीं ठीक बैठ रहा, या फिर मेरे को ठीक नहीं लग रही, देन यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू अनदर टेस्ट सीरीज, बट फॉलो दैट टेस्ट सीरीज देन, रादर देन कुछ टेस्ट इसके दे दिए, कुछ टेस्ट उसके दे दिए. इन दी एंड आपको ज़्यादा बेनिफिट उससे नहीं होगा. थर्ड इज अगेन नॉट कीपिंग enough days in your timetable or in your schedule for revision. Revision को time देना बहुत important है. Block some days completely for revision and don't think of it as unnecessary. ये सबसे essential part है of your syllabus or of your preparation. So which part of the preparation scares you the most? Is it the MCQs, the answer writing, or the revision? Share your problems in the comments down below and I will share my solutions in the future videos. Don't forget to like and subscribe to our channel to stay connected. In the next video, we will be talking about how to make an effective timetable, how to stay motivated in this journey, and avoid the common mistakes that every aspirant makes in his journey. Stay tuned, keep practicing, and remember consistency over perfection always.